निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आपका ऑप्शन है ए दादू, बी तुलसीदास, सी रामानंद या डी कबीर। आपका सही जवाब होगा सी रामानंद। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1859 ईस्वी में, बी 1854 ईस्वी में, सी 1882 ईस्वी में या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी 1854 ईस्वी में। राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए जस्ता, बी तांबा, सी लोहा या डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ए जस्ता। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? आपका ऑप्शन है ए ग्रीक, बी पाली, सी तेलुगु या डी तमिल। आपका सही जवाब होगा डी तमिल। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? आपका ऑप्शन है ए संघीय सरकार, बी संसदीय सरकार, सी अधिकारवादी सरकार या डी राष्ट्रपति सरकार। आपका सही जवाब होगा बी संसदीय सरकार। अनवारे सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? आपका ऑप्शन है ए पंचतंत्र, सी सूरसागर, सी रामायण या डी महाभारत। आपका सही जवाब होगा ए पंचतंत्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए भोपाल, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई या डी बस्तर। आपका सही जवाब होगा ए भोपाल। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1880 ईस्वी में, बी 1882 ईस्वी में, सी 1884 ईस्वी में या डी 1907 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ए 1880 ईस्वी में। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी केरल। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1980 ईस्वी में, बी 1972 ईस्वी में, सी 1975 ईस्वी में या डी 1981 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा बी 1972 ईस्वी में। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? आपका ऑप्शन है ए कोची, बी गुवाहाटी, सी मोपा या डी हैदराबाद। आपका सही जवाब होगा ए कोची। रंटक रोड किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी शेरशाह।
आपका सही जवाब होगा डी शेरशाह। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए सड़क परिवहन, बी वायु परिवहन, सी जल परिवहन या डी रेल परिवहन। आपका सही जवाब होगा ए सड़क परिवहन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? आपका ऑप्शन है ए कोयला, बी बायोगैस, सी प्राकृतिक गैस या डी पेट्रोलियम। आपका सही जवाब होगा बी बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? आपका ऑप्शन है ए प्राकृतिक गैस, बी खनिज तेल, सी भूतापीय ऊर्जा या डी कोयला। आपका सही जवाब होगा सी भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? आपका ऑप्शन है ए जलीय ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा या डी सौर ऊर्जा। आपका सही जवाब होगा डी सौर ऊर्जा। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए त्रिकुट, बी धवलगिरी, सी गौरी शंकर या डी सागरनाथ। आपका सही जवाब होगा ए त्रिकुट। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ए कोसी नदी के, बी गोदावरी नदी के, सी बागमती नदी के या डी नारायणी नदी के। आपका सही जवाब होगा सी बागमती नदी। चाय में घी डालकर पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए शुगर, बी गठिया, सी जुखाम या डी कफ। आपका सही जवाब होगा सी जुखाम। अगला सवाल आप लोगों के लिए। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी कावेरी, सी नर्मदा या डी सिंधु। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। रोजाना इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।